हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? आज ही सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। जल्दी से आ जाइए सब लोग, साउंड चेक करा दीजिए। करते हैं आज का सेशन शुरू। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही है सभी को? जल्दी से आ जाइए। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है। कोर्स शुरू हो चुके हैं आपके 2025 को टारगेट करने के लिए। अगेन मेरे साथ शुरू करेंगे तो मेरे साथ खत्म करेंगे। अगर अभी और रिजल्ट का वेट करना है तो आप कर लीजिए। आंसर किया हो चुकी है, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। बट रिजल्ट तक जब तक आप वेट करेंगे तब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऑलरेडी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इसलिए डिले ना हो, लेट ना हो, आप सभी लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं दोबारा से तो रिपीट करवाऊंगी नहीं। लेकिन हाँ, डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको डाउट जरूर क्लियर करा दूंगी। बट वही बात है कि अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। और सबको पता है यूनिट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट रहती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा जून 2025 की प्रिपरेशंस के लिए। एंड फेस टू फेस क्लासेस आपके लिए चल रही है जयपुर सेंटर पर। तो जो लोग ऑफलाइन सेंटर्स के आसपास रहते हैं वो लोग जा सकते हैं और 3 दिन का फ्री डेमो क्लासेस लीजिए, आइडिया लीजिए कि कैसे वहां पर पढ़ाया जाता है। सो बुक योर सीट्स नाउ। एंड आज का सेशन है कि मोस्ट अकरिंग या फिर मोस्ट आज यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी है। तो मैं ऑलमोस्ट एनालिसिस जो है पास्ट 5 इयर्स का लेकर आई हूँ। इस पे बात करते हैं। देखिए, हमको 10 यूनिट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हमें 10 यूनिट कवर करनी पड़ती है एक कोर्स के लिए, यानी कि अगर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी आपकी यूनिट्स है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, 2024 का भी है मेरे पास। 2022 से एनालिसिस की बात करूं तो लगभग लगभग वेटेज यूनिट 1 का वेटेज जो है 2020 में 2 क्वेश्चंस का रहा है, यूनिट 2 में 4 क्वेश्चंस का रहा है। अगर ऐसे ही मैं इंक्रीजिंग रेट दिखाऊं तो देखो 2021 में 3 क्वेश्चन, 2022 में 3 से 4 क्वेश्चन और 2023 में 4 क्वेश्चन। सिमिलरली यूनिट 2 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन अगेन इन 2020, 5 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड अगेन 5 to 8 क्वेश्चन 2023 में। और अगर मैं इस रेशियो को और बढ़ाऊं तो फिर से 2024 में आपसे दबाकर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस थ्योरी से क्वेश्चन बने हैं। तो ये आपकी स्टार यूनिट है। ऑफ कोर्स 5 से 7 क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं, 2023 में पढ़े थे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से। इस बार भी वैसा ही है। 4 क्वेश्चन आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में 2022 में पढ़े थे, 4 ही 2021 में पढ़े थे और 3 क्वेश्चन 2020 में पढ़े थे। मेरे हिसाब से 2024 में अभी जो मैंने एनालिसिस करा है यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आए हैं, आर्टिकल्स आपसे पूछे गए हैं। तो ये भी अभी भी हॉट यूनिट्स में से एक है। 5 से 6 क्वेश्चंस आपके पढ़े थे यूनिट नंबर 4 से 2023 में। अच्छा, 2023 में ना जून में काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे यहाँ से, दिसंबर में उतने नहीं मिले हैं। 2022 में 3 थे, 2021 में 3 से 4 थे और 2020 में भी 3 से 4 थे। दोबारा से बता दूं, 2024 दिसंबर में उतना बोलबाला नहीं दिखा जितना कि पहले ईयर्स में दिखा था। यूनिट 5 कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन मैं इसको हाईएस्ट अभी भी बोलूंगी। 2024 में भी काफी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। 26 फाइनेंशियल बजट, 5 4 से 5, 2 से 3 और 2 से 3। अभी अगर मैं बोलूँ तो करंटली भी यहाँ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस आपको पढ़े जाते हैं। इनफैक्ट इस बार आपको 5 क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से पढ़े ही हैं। इनकम टैक्स, फाइनेंस, कस्टोडियन पढ़े हैं यहाँ से क्वेश्चन। अभी भी ये आपकी एक हॉट यूनिट में से रहती है एक। तो यहाँ से तो 4 यूनिट लगा लो। टोटल 4 यूनिट्स हैं जो हमने यहाँ से डिकोड करी है। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, जो 2024 के हिसाब से आ रही है। मतलब 2024 में भी देखने को मिली है, हमें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूनिट नंबर 7 आपका जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स। ऑब्वियसली पहले थोड़ा सा कम पूछा जाता था, अब रिसेंट डेज में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये हॉट यूनिट है भाई। स्कीम्स, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स यहाँ से बहुत पूछे जा रहे हैं। डिजी लॉकर्स, ये वो सो बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। सिमिलरली यूनिट 8 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी पब्लिक पॉलिसी, अभी फिर से 2024 में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। मॉडल्स काफी पूछे जाते हैं पब्लिक पॉलिसी में, आपकी बुक्स पूछी जा रही है पब्लिक पॉलिसी में। तो अगेन एक और हॉट यूनिट निकल कर आ रही है पब्लिक पॉलिसी। यूनिट नंबर टाइम गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस। देखिए आपके ना यहाँ से इनिशियली अभी एट लेटेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है ना, तो 3 से 4 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, चाहे वो स्कीम्स से बने चाहे वो इनिशिएटिव से बने। इनिशिएटिव एज इन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, तो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। करंटली अगर देखा जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये 3 यूनिट में यहाँ की भी बोलूंगी अप्रोक्सीमेटली जो आपके लिए हाई
वेटेज यूनिट है। जैसे कि देखो मैंने 2024 के हिसाब से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट एक अकरिंग यूनिट के हिसाब से बोला है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीए आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये तो भाई, ये तो जहां कहीं से भी आ सकते हैं, बहुत मोस्ट डायनेमिक है, मोस्ट डायनेमिक है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पेपर 2 में भी बनते हैं, पेपर 1 में भी बनते हैं, तो छोड़ने की तो जरूरत ही नहीं कर सकते रिसर्च मेथोडोलॉजी। एंड इसी ही बेसिस पर आपको मैं एक चीज और बताऊंगी, 2025 का जो अब अटेम्प्ट आएगा जून वाले, इसमें आपको यही यूनिट फोकस करनी है, यही वो यूनिट है जो आपको अपना फोकस पॉइंट रखनी है। मैं यहाँ पर इसको हटा देती हूँ 4, बट हाँ यहाँ से कुछ कुछ चीजें जो हम फोकसफुली करवाएंगे आपको, वो आपको करनी पड़ेगी। इसके बदले में आपको गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस पर भी जोर डालने को बोलूंगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी 2024 में काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये कुछ वेटेज था, ये कुछ मोस्ट अकरिंग यूनिट्स थी जो आपसे हर साल पूछी जा रही है। और ये यूनिट्स अगर मैं बोलूँ ना आपको, एक आम भाषा में, अगर आप एक नॉर्मल भाषा में अगर आप समझना चाहें, तो ये मस्ट डन यूनिट भी काउंट हो सकता है। ये आपकी मस्ट डन यूनिट भी है। तो आप इनको छोड़कर तो मत ही जाइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट देने का एग्जाम के लिए। ठीक है, आई होप आपको एक ग्लैंस मिला हो, एक आइडिया मिला हो किस हिसाब से आपको अपने यूजीसी नेट के एग्जाम को 2025 में अप्रोच करना है। फ्री क्लासेस आपकी 8 PM होती है। टेलीग्राम ग्रुप आपका ये रहा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशंस के लिए। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।